हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी में आपने देखा होगा बहुत बार सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में भाई भतीजावाद पर रोक लगा दी है। अब ये क्या है, किस चीज़ के ऊपर रोक लगाई है, किस चीज़ में भाई भतीजावाद चलता था, तो बढ़िया से समझते हैं। उसमें आपको बढ़िया से चीज़ें देखनी होंगी। न्यूज़ क्या है, अभियोजकों की जो नियुक्ति होती थी अब वो नहीं होगी और उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और किससे कहा है? ये सारे हाई कोर्ट से कहा है। जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स हैं उन सभी को ये ऑर्डर दिया गया है। अब किसी भी हाई कोर्ट में अभियोजक जो होते हैं, जिनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उनमें अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। उसके बहुत सारे रीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा आप करते हैं तो उससे एक तो राजनीतिक कारण बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई देता है कि आप किसी राजनीतिक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके किसी व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, या दूसरी चीज यहाँ पे ये भी दिखाई देती है कि इससे जो कानून व्यवस्था है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। अब ये जिस व्यक्ति ने दिया है वो दो लोगों की न्यायपीठ है और वो दोनों व्यक्ति आपके सामने हैं, आर महादेवन सर और जे बी पर्डीवाला। तो ये दोनों ही इस पूरी पीठ के जज थे, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है पर्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन, ये दोनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है कि इन्हीं दोनों की पीठ ने ये ऑर्डर फाइनल किया और हमारी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनको ये पास करके सुना दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि लोग जो अभियोजक होते हैं, जो लोग अभियोजक होते हैं वो कौन होते हैं भाई? पहले ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि इसी के ऊपर जजमेंट आ रहा है, इसी के ऊपर ऑर्डर आ रहा है। तो लोक अभियोजक वो वकील होते हैं जो कि किसी भी आम आदमी का, जिसके लिए कोई वकील नहीं होता, उसकी तरफ से अगर कोई सरकारी वकील, समझ रहे हैं आप, सरकारी वकील अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, फंडिंग की कमी है, वो वकील की फीस नहीं दे सकता है, तो सरकार एक वकील मुहैया कराती है जो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ता है। उस वकील को ही हम क्या कहते हैं? लोक अभियोजक कहते हैं। और इसी पर ये पूरी की पूरी न्यूज़ डिपेंड करती है कि भाई जो लोक अभियोजक हैं उसमें भाई भतीजावाद ना चले, जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी पार्टी से रिलेट करता हो और वो बन जाए कौन? लोक अभियोजक, तो क्या वो उस आदमी को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। अब यहां से आपको सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है और यहीं पर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन देखने के मिलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं यहां पर। पहला, एक तो मौलिक एवं आरंभिक जो क्षेत्राधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं आपके 131 नंबर के आर्टिकल में। ये आर्टिकल्स जरूर याद रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछ लेता है वो, और आपसे कहेगा कि कौन से कथन सही हैं तो आपको बताना होगा। दूसरा, अगर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो यहाँ पे 132, आर्टिकल नंबर 133, आर्टिकल नंबर 134 और आर्टिकल नंबर 136, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। दूसरा, अगर अभिलेख की बात की जाए तो 129 आर्टिकल क्या है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, रिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तरीके की रिट है, वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 32। फिर उसके बाद परामर्शीय सलाहकारी अधिकारिता। जब आप किसी परामर्श लेने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो आपको ये याद रखना है वो आर्टिकल नंबर 143 रहता है।
उसके बाद पुनर्विलोकन का अधिकार, जो जुडिशियल रिव्यू की बात कही जाती है, वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 137 में। क्लियर है ये चीज। अगर हम अन्य शक्तियों और अधिकारों की बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट की और कौन कौन सी अन्य शक्तियां होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है, अगर कभी भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, जो उनकी निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उनसे संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो उसका निपटान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अदरवाइज कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से कोई भी अगर विवाद आता है तो उसकी सुनवाई भी कर सके। सीधे सुनवाई होती है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। अब यहीं से आपको थोड़ी सी बातें और जाननी होंगी, किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लीजिए। जैसे इसका भाग, तो इसका जो भाग है, भाग नंबर 5, क्लियर है? तो भाग 5 में ये दिया गया है। दूसरा, अगर हम यहीं से एक बात करें कि भाई भाग नंबर 5 के कौन से अध्याय में इसका जिक्र है, तो ये अध्याय नंबर 6 है। क्लियर? भाग नंबर 5 अध्याय नंबर 6। अब यहीं से अगर अनुच्छेदों की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 124 से इसके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं? 147 आर्टिकल नंबर तक ये आर्टिकल दिए गए हैं। और भी जगहों पे इसके आर्टिकल से रिलेट करके दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है? 124 से 147 तक आर्टिकल प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहीं से ये कहूं कि इसकी स्थापना कब है, तो इसकी स्थापना 1950 में मानी जाती है। ठीक है, 1950। दूसरी चीज, यहां पर आपको पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की भी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्टिंग हो जाती है, तो वहां उससे पहले का इतिहास पे हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का बताया जाएगा। दूसरा, अगर यहीं से हम देखें कि आज की डेट में यहां पे जज कितने हैं, तो ये आपको याद रखना है 33 प्लस 1, तो टोटल जजेस हमारे पास 34 हैं, जिसमें से एक हमारे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो 34 जजेस हैं, जिसमें से 33 हमारे जो जजेस दिखाई देते हैं वो अलग, और एक मुख्य हमारे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो इस तरीके से टोटल हमारे 34 हो जाते हैं। और आज की डेट में अगर हम हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी बात करें, उनका नाम क्या है? राजीव खन्ना जी है। तो वही हमारे पूरे देश का सिस्टम बहुत शानदार करने में लगे हुए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पे इनकी एज का भी देख लीजिए, तो 65 वर्ष इनकी मैक्सिमम एज रहती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भाग है वो 5 है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या होती है। अब सही कथन का जवाब देना है, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना 2 सही। तो इस पूरे न्यूज का जो आखिरी में अभ्यास प्रश्न है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये न्यूज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जय हिंद, जय भारत।